नमस्कार, वोट यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम कानपुर आ चुके हैं। कानपुर में हमारे साथ आलोक मिश्रा जी हैं जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। कानपुर के बारे में आपको बताना चाहेंगे। 2014 में बीजेपी यहाँ से जीती, 2019 में बीजेपी जीती और 2009 में कांग्रेस के प्रत्याशी जायसवाल जी जीते। अब गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी हैं। कितनी बड़ी लड़ाई है, क्योंकि रमेश अवस्थी जो पत्रकार थे अब वो प्रत्याशी के रूप में है भारतीय जनता पार्टी के, और उनका मुकाबला आलोक मिश्रा जी कर रहे हैं। आलोक मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को, कितनी बड़ी लड़ाई मांगते हैं? हम उनका मुकाबला नहीं कर रहे हैं, उनका मुकाबला जनता कर रही है जी। जनता ने मन बना लिया है कि महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर जी। इस सरकार को बाहर करना है जी। और फिर कानपुर को चाहिए जी। कनपुरिया सांसद। जी, कनपुरिया। हाँ। तो मैं कनपुरिया हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं पढ़ा, यहीं लिखा, जी। यहीं चुनाव लड़े, यहीं पे आज भी काम कर रहा हूँ, यहीं स्कूल है। तो हालात ये हैं जी। कि जनता ने अब की बार मन बना लिया है। मुझे दिनकर जी की वो कविता याद आती है जी। जो माननीय श्री जयप्रकाश नारायण जी ने गांधी मैदान में 1975 में कही थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी। तो जनता अब की बार सिंहासन खाली कराने जा रही है। बिल्कुल, आपका कहना है कि बाहरी प्रत्याशी हैं रमेश मिश्रा, और बीजेपी के तमाम नेता, सचदेव पचौरी यहाँ के सांसद हैं, उनको टिकट मिलना था, नहीं मिला, और तमाम लोग थे, मगर ऐसी नाराजगी भी। देखिए ऐसा है, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी को एक अदद कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला कानपुर से जिसको वो चुनाव लड़ा देते। जी। तो ये कितनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी का फेल्योर है जी। कि उन्हें एक भी कार्यकर्ता कानपुर में ऐसा नहीं मिला जिसको वो लोकसभा का चुनाव लड़ा देते। मोदी जी तो आ गए, हाथ हिला के जनता से वोट मांग रहे हैं। राहुल जी नहीं आए, ना अखिलेश जी आए। देखिए इसका जवाब मैं आपको दे दूं, जो बाहरी है उसके लिए बाहरी लोग आ रहे हैं जी। और जो कनपुरिया है उसको कनपुरिया लड़ा रहे हैं। जी। मुझे कोई बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। जी। जो चुनाव बैसाखी के सहारे चलता या लड़ना चाह रहा है तो उसे बैसाखी की ज़रूरत है, हमें बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो आपका चुनाव किस तरह से, आप जनता के बीच जा रहे हैं, सुबह से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, आप थके हुए भी लग रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? सुबह 6 बजे निकला था और इस समय 11:15 रात का बज रहा है, 11:20, और अभी भी देखिए कार्यकर्ता हुजूम बैठा है, सब डिस्कशन चल रहा है। और चुनाव को कैसे देखते हैं, मैंने कही दिया कि चुनाव अब की बार जनता लड़ रही है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और इलेक्टोरल बॉन्ड में हुई धांधली और कोविशील्ड लगाने में हुई धांधली और तरह तरह के लुभावने वादे जो पूरे नहीं हुए और जो गारंटी दी गई वो फेल हो गई। और राहुल जी की गारंटी दूसरी तरफ ये है कि जो भी नौजवान है अगर वो बेरोजगार है तो उसे 1 लाख रुपए सालाना भत्ता मिलेगा, माने 8,500 रुपये महीना मिलेगा। और वहीं 5 गारंटी हैं, और भी गारंटियां हैं, लेकिन महिलाओं की उनकी गारंटी है कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। और उसके साथ ही साथ उनकी एक गारंटी ये है कि अगर कोई घर परिवार नहीं चल रहा है, भरण पोषण उसका नहीं हो पा रहा है तो उस घर की महिला को 1 लाख रुपए सालाना उसके अकाउंट में जाएगा। ये गारंटी है, इन पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी की लहर है, 400 पार का नारा दे रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सीट रही। आपकी न्याय गारंटी तो है, मगर मोदी जी कह रहे हैं न्याय गारंटी में महिलाओं को गहना बेचने का, उनकी जांच करने का, मंगलसूत्र बेचने का काम कांग्रेस सरकार आई तो करेगी। कौन मंगलसूत्र की बात कर रहा है जो अपना मंगलसूत्र नहीं बचा पाया? जो अपने मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाया वो दूसरे के मंगलसूत्र की क्या बात कर रहा है? और पहला प्रश्न आपका क्या था, मैं फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं बता दूं अभी इसके पहले। मोदी जी की लहर है, 400 लहर, और 10 साल से सुनिए भारतीय सुनिए जनता सुनिए पार्टी का सुनिए कब्जा। सुनिए, वो कहते हैं अब की बार 400 पार, सीटें नहीं कह रहे हैं वो। जो 200 रुपए किलो अरहर की दाल है वो होगी 400 पार, जो 200 रुपए लीटर कड़वा तेल है वो होगा 400 पार, महंगाई होगी 400 पार। तो वो ये कह रहे हैं, और 400 के बाद 420 होता है। तो ये तमाम 420 वाली बातें 10 साल से चल रही हैं, उसमें क्या है? 15 लाख आ गए आपके अकाउंट में, 10 साल में 30 लाख हो गए होंगे। 30 रुपया हमको भी दे दीजिए, हमारे इलेक्शन में काम आ जाएगा।
भ्रष्टाचार खत्म हो गया। नहीं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है, विदेशों में मान सम्मान बढ़ रहा है। आर्थिक व्यवस्था 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा था 2014 तक भारतवर्ष पे, जी, जो 200 लाख करोड़ के ऊपर हो गया। कितनी अर्थव्यवस्था सुधर गई, जी, है ना। 125 देशों की श्रेणी में हम 121वें स्थान पर हैं। कितनी अर्थव्यवस्था सुधर गई। हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं अर्थव्यवस्था में। हमारी कितनी अर्थव्यवस्था सुधर गई, जबकि बांग्लादेश की उत्पत्ति ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में कराई थी। तो बहुत बढ़िया इकॉनमी है ना, है, इसे अच्छी इकॉनमी कहते हैं ना। कानपुर में काफी विकास हुआ, मेट्रो चलने लगी, मेट्रो दौड़ने लगी, तमाम काम इस सरकार में हुआ है। विकास, ये मेट्रो जो परियोजना थी वो अखिलेश यादव जी की थी। जी, उन्होंने इसको शुरू किया था और उनके कार्यकाल में नहीं शुरू हो पाई, शुरू हुई बीजेपी की उसमें। क्या डेवलपमेंट। चुनाव में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता विकास की कोई बात नहीं कर रहा है। बात कर रहा है हनुमान चालीसा, बात कर रहा है मंगलसूत्र, बात कर रहा है भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। बात कहाँ डेवलपमेंट है। आप बताइए, बैंक खाली हैं, बैंकों में पैसा नहीं है, बाजार में पैसा नहीं है, हैं। आप जाइए बाजार में, जरा पूछिए व्यापारी किस तरह से खून के आंसू पी रहा है। बहुत दिक्कत है। अगर आपको सांसद बनाया गया, सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी कानपुर शहर के लिए? देखिए 10 साल जो विकास रुका, देखिए हमारे माननीय मुरली मनोहर जोशी जी आए तो यहाँ पर बाबा आनंदेश्वर के धाम है, पनकी धाम है, वहाँ के दर्शन हो जाते थे। जोशी जी के दर्शन नहीं हुए 5 साल में। तो विकास क्या कराया। उसके बाद उन्होंने देखा ये विकास नहीं कराया तो दूसरा कैंडिडेट ले आए, पचौरी जी ले आए। अब पचौरी जी को क्या है, अब उनको लगा पचौरी जी कचौड़ी खाते रहे तो पचौरी जी भी बाहर हो गए। अब तीसरा कैंडिडेट ले आए। मतलब अगर आपने इतना पुख्ता विकास कराया होता तो आपको अपने हर बार कैंडिडेट क्यों बदलना पड़ता। और ये कैंडिडेट जो लाए हैं उनके लिए 3 गाने इस समय चल रहे हैं। तुम तो ठहरे परदेसी, तुम साथ क्या निभाओगे, 4 जून को पहली गाड़ी से फर्रुखाबाद चले जाओगे, हैं। और जो जनता क्या कह रही है, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। अरुण गोविल का देख लीजिए, आप ही के अखबारों में सब में निकला। इलेक्शन खत्म हुआ, बुरिया बिस्तर उठाया, फैमिली ली और वापस बम्बई चले गए। और मैं कानपुर की जनता से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, परदेशियों से ना आँखियाँ लड़ाना, इनको तो है एक दिन चले जाना, परदेशियों से ना आँखियाँ लड़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आलोक मिश्रा थे, जिनका साफ कहना था कि कानपुर की लड़ाई जो है प्रदेशी और वर्सेस कानपुर निवासियों की है। आलोक मिश्रा का कहना है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा करता रहूँगा। 13 मई को यहाँ पे मतदान होना है, 4 जून को रिजल्ट आना है। 4 जून को पता चलेगा कि प्रदेशी बाबू यहाँ रह जाएंगे या वापस अपने घर जाएंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ साहिद सिद्दीकी, एशियन न्यूज़, लखनऊ।